जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान, पाठ का नाम प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये सब आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पहले हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये सब कुछ हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं रेखीय आवर्धन का एक प्यारा सा टॉपिक। और रेखीय आवर्धन पे याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, पहले ध्यान से सुनिए। रेखीय आवर्धन से समझने पहले आवर्धन क्या होता है, इसका जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। आप सुनेंगे ना, कहते हैं यार ये जो फोटो लिया गया बहुत जूम करके लिया गया, या कोई चीज़ आप बारात वारात में जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा देखते हैं तो देखते हैं क्या कर देते हैं, कोई भी मान लेते हैं डांस हो रहा है तो कहेंगे यार भाई जूम करके यार थोड़ा सा बना वीडियो बना, तो बताते हैं। तो वही चीज़ क्या रहता है बताओ, दूर खड़े हम मैग्नीफाई करके मतलब जूम करके उसे आराम से आप इजीली देख ले रहे हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, मैग्निफिकेशन बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए मान लेते हैं मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है, ध्यान से सुनिए। देखिए मैग्निफिकेशन क्या बोलते हैं, मान लेते हैं एक कोई वस्तु है कितना सेंटीमीटर, मान लेते हैं कोई वस्तु है 1 सेंटीमीटर, ठीक, कोई टेंशन नहीं। अब क्या कर देते हैं, आप यहाँ कैमरा लेके अपना खड़े हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं आप क्या होगा आईफोन है, ठीक है। अब इससे क्या कर रहे हैं, इससे 1 सेंटीमीटर की जो वस्तु इसे जूम करके क्या करें, अपने मोबाइल पे देख रहे हैं। अब उसकी हाइट जूम करके कितना बना दिए हैं, 10 सेंटीमीटर, मतलब इस वस्तु को आप 10 गुना क्या कर दिए, जूम कर दिए, है कि नहीं, ठीक। अब तो जैसे से मोबाइल आते हैं बहुत तगड़ा जूमिंग होती है, ठीक है। तो वही चीज़ का रखा, जो जूमिंग करना होता है उसी को आप रेखीय आवर्धन बोलते हैं। अब ये बताओ वस्तु है, ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा, और ये प्रतिबिंब, एक्चुअल में ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब। अब इन्हीं का जो अनुपात होता है सिंपल सा रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो क्या लिखा, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। एक कोई वस्तु हो गई, वस्तु की कुछ न कुछ लंबाई रहेगी, और प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की कुछ लंबाई रहेगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। अब देखिए 2 वर्ड बोले इन्होंने, आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तुम्हारे पास क्या लिख देते हैं, आवर्धन, ठीक है, आवर्धन क्षमता, ठीक है। आवर्धन क्षमता जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं, कोई टेंशन नहीं। पहले बोलेगा कि प्रतिबिंब की लंबाई, तो हम सिंपल सा लिख देते हैं, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा, बस चल नहीं रहा, प्रतिबिंब की तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई, और बटे में तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, वस्तु की लंबाई, किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, और बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, वस्तु की लंबाई। अब ध्यान से सुनिए, यानी आवर्धन क्षमता को यम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब को किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे, ठीक है, आई मतलब इमेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब को इमेज बोला जाता है। वस्तु को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से, ओ मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऐसे आपको लिखा जाता है एक्चुअल में, ठीक है। मगर आप बुक में देखेंगे तो आई यानी एम बराबर क्या होता है, आई हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक फार्मूला आ गया, ठीक है। तो अब लिखा क्या, ध्यान से यहाँ से देखिए, देखिए क्या लिख दिया है, लिखा तुम्हारे पास आवर्धन क्षमता बराबर वस्तु यानी प्रतिबिंब की लंबाई आई और वस्तु की लंबाई ओ। अब ओ क्या होता है, हमने एच क्यों लिखा है, एच मतलब हाइट होता है और ओ मतलब ऑब्जेक्ट होता है। तो एच ओ कहीं लिखा रहा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोला जाता है, एच आई कहीं लिखा रहा है तो हाइट ऑफ इमेज बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ से यम बराबर क्या होता है, आई बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई बटे में ओ हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, इसी पे एक रिलेटेड और फार्मूला होता है यहाँ से। अब ये कैसे आए इसे ध्यान से सुनिए, ठीक है, ये कैसे आए अब इसे ध्यान से सुनिए। इसके पहले हम आपको क्या कर देते हैं, देखिए हम बता देते हैं, ठीक है, ये वाला फार्मूला। अब इसी को यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे तो काम बन जाएगा। यम बराबर क्या होता है, आई बटे में तुम्हारे पास ओ होता, इतना लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए, ठीक है, अब ध्यान से आप सुनिए,
इन्होंने क्या कर देता है, ये जो फार्मूला हम लाएंगे इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस वी बटे में तुम्हारे पास यू होता है, ये हमारे पास यानी यम बराबर आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन दो राय नहीं। अब ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अब यानी प्रकाश चैप्टर पढ़ते हैं तो प्लस और माइनस बहुत ही मायने रखता है, एक भी आप इधर उधर करें तो पूरा रॉन्ग हो जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए अब समझिए, ये तुम्हारे पास किसकी लंबाई हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई। तो हम सिंपल सा लिख देते हैं प्रतिबिंब की, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई, और बटे में तुम्हारे पास वस्तु की यानी वस्तु की लंबाई। तो यहाँ लिख देते तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, वस्तु की लंबाई हो जाएगी, इक्वल टू में इसे देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब, ठीक है। मतलब कोई ध्रुव है, मतलब ऐसे दर्पण बनाएंगे तो ये तुम्हारे पास ध्रुव से क्या होती है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे के v से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं ध्रुव से, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब की आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। और पूरे बटे में तो क्या u को किससे प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, ध्रुव से, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगी, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी। ये हमने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया। अभी आपका फार्मूला ये आएगा, देखिए मैंने प्रतिबिंब की लंबाई को क्या प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब देखा जाए तो हमेशा क्या होता है, निगेटिव। अब साइन थोड़ा सा हमें पढ़ाना चाहिए था, मगर अब सुनिए, प्रतिबिंब की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हो, अभी माइनस में रहेगा। वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगी, ओ हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये हो गया क्योंकि आप देखे होंगे तुम्हारे पास ऐसे यदि दर्प ऐसे बना होगा ना, ठीक है, ऐसे मान लेते, ये भी नहीं सुने होंगे आप। अब ऐसे मैथ में देखे होंगे, ठीक है, मैथ में देखे होंगे यहाँ जीरो इधर रहता है तो पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 पॉजिटिव में लिखते हैं, इधर तुम्हारे पास माइनस लिखते हैं। तो ये माइनस हमने यहाँ पर उठा के रख दिया। इक्वल टू में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, u, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी v, और अपान में u हो जाएगा। अब बताइए इससे ये हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। आई ओ बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा इतना, और v अपान में क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, कोई टेंशन नो सर। अब बताइए इसके इक्वल ये है तो हम i बराबर इतना लिख सकते हैं, आई ओ बटे में क्या होगा, माइनस v बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, u, यही तुम्हारे पास फार्मूला है। अब i बटे o बराबर में तुम्हारे पास क्या होता है, यम होता। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, यम बराबर देखा जाए तो एक फार्मूला आ जाएगा, यम बराबर v बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, u आ जाएगा, जो सामने यहाँ से दे रखा है, ठीक है। तो अब यही चीज़ें यहाँ से लिख रखा है, यम बराबर तुम्हारे पास माइनस v बटे में तुम्हारे पास क्या होता है, u, ये आपको याद रखना है आराम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तुम्हारे पास आता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यदि यम बड़ा रहेगा किससे, 1 से, प्लस माइनस 1 से, तब क्या होगा। यदि मान लेते यम 1 से छोटा रहेगा तब क्या होगा, यदि यम 1 के बराबर रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। ये आपका इस पे अब याद रखिए, एक चीज़ अब याद रखिए, ठीक है। यदि यम क्या रहेगा, यानी यम 1 से बड़ा रहेगा तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन जितना ज़्यादा करेंगे तो प्रतिबिंब क्या करेगी, उस वस्तु से ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यम का मान निगेटिव लिया जाएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं तुम्हारे पास प्रतिबिंब 1 से यदि क्या रहेगा, छोटा रहेगा, मतलब आवर्धन, ठीक है, यानी रेखीय आवर्धन जो रहेगी तुम्हारे पास, यदि यम देखा जाए, ठीक है, यम देखा जाए, यम तुम्हारे पास क्या होगा, 1 से तुम्हारे पास, यानी 1 से तुम्हारे पास देखा जाए तो कम है, 1 से देखिए कम, 1 बड़ा हुआ तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या करेगा, छोटा। तो यम का मान तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। और यम प्लस माइनस कितना होता है, 1, तो समान आकार का रहेगा, यम बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है इस पे, और इस पे क्या करेगा, क्वेश्चन आपसे देगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं देगा तो थ्योरी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इसे भी आप क्या करिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं, 1 बटे एफ बराबर में 1 बटे वी, और प्लस में 1 बटे में तुम्हारे पास यू, ये तुम्हारे फार्मूला है प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब अपवर्तन जब पढ़ेंगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, बस वो भी नहीं समझ में तो दर्पण के लिए सिंपल सा फार्मूला। तो यहाँ एफ बराबर क्या होता है, फोकस दूरी, वी बराबर दर्पण से ध्रुव यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, वी बराबर क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी हो जाएगी यहाँ से। तो इस तरह से देखा है तो हमने यानी रेखीय आवर्धन को क्या कर दिया, एकदम अच्छे तरीके से क्या कर लिया, कवर अप कर लिया आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।